नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर। जी हां, आज शाम यानी शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक संपूर्ण लॉकडाउन का घोषणा राज्य सरकार की ओर से किया गया है। इस संपूर्ण लॉकडाउन को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है कि आखिर इस संपूर्ण लॉकडाउन में क्या कुछ खुला रहेगा, क्या कुछ बंद रहेगा। तो ये सारी स्थिति की सारी चीजों की जानकारी लेने के लिए हम पहुंच चुके हैं धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार के पास। हमारे साथ धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन में क्या कुछ बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। लोग कंफ्यूज हैं और इसी करने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं धनबाद एसडीएम। आइए सीधे हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि संपूर्ण लॉकडाउन में क्या कुछ बंद और क्या कुछ खुला रहेगा। जैसा कि आप लोगों को सूचना प्राप्त है कि सरकार ने अभी एक नई गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन में आज शनिवार के 4 बजे से लेकर सोमवार के 6 बजे तक एक तरह से संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा है, लेकिन उसमें ऐसा भी नहीं है। जितने शॉप्स हैं वो सारे शॉप्स बंद रहेंगे, लेकिन उनके साथ कुछ कंडीशंस हैं कि उनको छोड़ के कुछ एसेंशियल सर्विसेज के, जैसे आपके हमारे पास चिट्ठी भी है, बता भी दे रहा हूँ आपको कि डायग्नोस्टिक सेंटर, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स, ये सबको खुला रखा गया क्योंकि ये हमारे एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। लेकिन इनको छोड़ के कल सारी दुकानें, चाहे किसी भी प्रकार की दुकानें, वो सारी बंद रहेंगे। इतना ही नहीं, इसको इन्फोर्स करके हम लोग को लागू करवाना है अपने ज़िले में, ताकि कोई भी दुकानें खुली ना रहे। सरकार ने अगर लोगों के लिए सहायता के लिए दुकानों खोलने अनुमति भी दी है, तो हमें भी दुकानदारों का भी बनता है दायित्व कि अगर सरकार ने इन 2 दिनों में अंदर संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की तो उसको अनुपालन करें। इतना ही नहीं, सड़कों पर हम लोग भी निकलेंगे, हमारी फोर्स भी निकलेगी। अभी वीडियो सीओ सबों को सूचना उपायुक्त के महोदय के द्वारा दी जा चुकी है कि जो निर्देश दिए गए हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में इसको ढंग से इन्फोर्स करवाएंगे, लागू करवाएंगे। किसी तरह के लोगों के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ताकि सरकार का जो उद्देश्य है कि हम लोग एक दिन किसी तरह अपने आप को कोरोना से सुरक्षित कैसे रखें, इसके चेन को कैसे ब्रेक करें। तो बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। कई चैनल्स के माध्यम से भी ये सूचनाएं दी जा रही हैं। लोगों के बीच थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, वो भी अभी चैनल्स के माध्यम से दूर कर दी जा रही है। तो हमें ज़रूरत है सरकार के निर्देशों का अच्छा सा अनुपालन करने का। क्या कुछ कौन सी चीज़ ऐसे हैं जो खुले रहेंगे इस संपूर्ण लॉकडाउन में? मैं जैसे कि आपको बताया कि सरकार ने एक मेडिसिन शॉप्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, क्लिनिक, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट्स, ये सारे जो एसेंशियल सर्विसेज होते हैं, जो हमें हॉस्पिटल्स, ये सब जो ये खुले रहेंगे। ठीक है, बाकी चीज़ें जो भी दुकानें वो बंद रहेंगी। होटल के बारे में ये कहा गया है कि होम डिलीवरीज के ऑप्शंस को रखा गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि होम डिलीवरी टेक अवे का है कि ये लोग अपना कर सकते हैं, लेकिन हम लोग का है कि ये चीज़ों को छोड़ के बाकी जितने तरह की दुकानें हैं वो संपूर्ण दुकानें बंद रहेंगी। लोग अनावश्यक रूप से सड़कों पे नहीं आएंगे। तो इसमें क्या जो खुले रहेंगे उसमें दूध के भी दुकान आएंगे, क्योंकि बच्चों को दूध की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन तक पूरा शहर लॉकडाउन रहेगा। उसके लिए सरकार ने जो निर्देश दिया है उसको अनुपालन करना है। दूध की ज़रूरत है, एक दिन की बात है। कई लोग आज ही दूध लोग के अपने घरों में रह रहे हैं, तो जो भी फूड आइटम्स हैं, स्वीट्स आइटम्स हैं, वो सबको बंद रखा गया। तो एक तरह से वो दूध के आइटम्स भी बंद रहेंगे। और आज एक दिन की बात है, ऐसा नहीं है कि रोज़ अपना दूध लेते हैं, अपना आज ही अपने स्टोर कर सकते हैं लोगों को। ये हमारी अपील रहेगी, अगर सरकार ने ऐसा कहा है तो आप आज के स्पीड में स्टोर कर लें घर में, एक दिन की बात है। लेकिन सरकार ने हम लोगों की सुरक्षा के लिए धनबाद जैसे शहर में जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे लोगों को एक नसीहत है, एक हम लोगों की तरफ से कि एक सहयोग भी है जनता से कि एक दिन कम से कम हम लोग दूर होकर देखें क्या स्थिति। तो जो लोग बाहर निकलेंगे, क्या उन्हें पास की भी जरूरत पड़ेगी? जिस तरह से ई पास लेकर लोग बाहर निकल रहे थे, क्या इस रविवार को और इस शनिवार के शाम के बाद ई पास की भी जरूरत पड़ेगी? संपूर्ण अभी लॉकडाउन है। इस लॉकडाउन में ई पास, इन सब चीज़ों की व्यवस्था का स्पष्टता 2 दिन, ये जो 4 बजे आज से लेके है उसकी बहुत, लेकिन जो हमारे माइनिंग सर्विसेज हैं ये सब जो रहेंगे उसमें ई पास से जो पहले से आ रहे हैं उसके अनुसार चलेंगे। तो मतलब जो कंफ्यूजन था लोगों को, वो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोग सिंपल सा है, लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन एकदम नहीं होनी चाहिए। कल आज 4 बजे से लेके जो संपूर्ण लॉकडाउन में उसमें जितने तरह की दुकानें हैं वो सारी दुकानें बंद रहेंगी, एक्सेप्ट जो मैंने बताया
दूसरा कि अनावश्यक रूप से लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जिनको आवश्यकता है, जो हमारे एसेंशियल सर्विसेज के लोग हैं, अगर उनके घर में किसी का है तो वो आप निकल सकते हैं। दूसरा कि जो हमारे एक्टिविटीज़ जो सरकार के द्वारा निर्देशित है, वो एक्टिविटी जैसे माइनिंग उनिंग, वहाँ पे जो लेबर्स हैं वो अपना जाएंगे, वो ई पास के माध्यम से जाएंगे। लेकिन इसके अलावा किसी भी तरह का मूवमेंट कल पूरी तरह बंद रहेगा। ये थे धनबाद के एसडीएम सुरेंद्र कुमार, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार के दिए गए गाइडलाइन का हम पूरी तरह से पालन करवाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने कहा है कि संपूर्ण लॉकडाउन, तो उन लॉकडाउन में ये भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहें। 99 न्यूज़ भी आप सभी दर्शकों से ये अपील करता है कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, और अगर इस कोरोना को हराना है, इस कोरोना को चैन को तोड़ना है, अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो घर पे रहिए। और घर पे अगर आप रहते हैं तो इस कोरोना जैसे वैश्विक महामारी से आप बच सकते हैं, इसके चैन को तोड़ सकते हैं। तो आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, 99 न्यूज़ धनबाद।